हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, एटीपी उसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी इज एन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उसको लेके कौन जाता है, उसका कैरियर कौन है, वो है ये एटीपी मॉलिक्यूल जो हमारे फाइनल साइकिल में प्रोड्यूस हुआ था। दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स आर एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स। Okay, they are found in the cells of all living things. ATP is found in the cells of all living things. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। एटीपी इज द मॉलिक्यूल दैट कैप्चर्स केमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। जब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उसके ब्रेकडाउन से जो केमिकल एनर्जी मिला है, वो केमिकल एनर्जी को कौन पकड़ के रखता है, एटीपी मॉलिक्यूल। क्योंकि कहीं तो वो एनर्जी स्टोर होना है, तो ये जो एनर्जी हमको खाने फूड प्रोडक्ट से मिला है वो ये एटीपी मॉलिक्यूल पकड़ के रखता है, या कैप्चर्स एंड कीप्स। उसको कैसे बोलते हैं, एटीपी कैप्चर्स केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड देन इट रिलीजेस इट टू फ्यूल अदर सेल्यूलर प्रोसेसेस। ये एटीपी है ना, ये एनर्जी थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है बाकी सेल्यूलर प्रोसेसेस के, बाकी जो सेल्यूलर प्रोसेस है उसको चलाने के लिए ये अपना एटीपी अपना एनर्जी रिलीज करता रहता है। एटीपी इज कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, 5 कार्बन शुगर राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। एटीपी का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसके पास है नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। हमने डीएनए पढ़ने के टाइम सीखा था एडेनिन के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, 5 कार्बन शुगर राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, अभी ये जो एटीपी है वो कैसे फंक्शन करता है। ये जो 3 फॉस्फरस ग्रुप्स है ना, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप जो लिखा ना, ये जो 3 फॉस्फरस ग्रुप्स आर कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन्स टू ईच अदर। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है, बाय ऑक्सीजन्स टू ईच अदर। ओके, ये दे आर बॉन्डिंग है इनके बीच में है। और देर आर ऑल्सो साइड ऑक्सीजन्स कनेक्टेड टू द फॉस्फरस एटम्स। इनके साइड में भी ऑक्सीजन्स आर कनेक्टेड टू द फॉस्फरस एटम्स। ओके, अंडर द नॉर्मल कंडीशंस इन द बॉडी ईच ऑफ दीज ऑक्सीजन्स हैज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में जब बॉडी को सफिशिएंट खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, दैट टाइम द बॉडी दिस ऑक्सीजन, ईच ऑफ दिस, हर एक ऑक्सीजन एटम हैज ए नेगेटिव चार्ज और इसलिए दे रेपेल ईच अदर। सब ये सारे ऑक्सीजन एटम्स के चार्जेस नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। मतलब जैसे तुमने मैग्नेट देखा होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव रिपेल करता है, वैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं ना, वो एकदम ऐसा एक टाइप के टेंशन में रहते हैं एस्केप होने के लिए। मतलब इतना टेंशन है नेगेटिव चार्जेस का कि दे वांट टू एस्केप, किस लिए, टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। सो देयर इज, तो इसीलिए इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि दे वांट टू रिलीज देमसेल्व्स। तो ये जो कंडीशन में इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इफ यू रिमूव जस्ट वन ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप्स फ्रॉम द एंड, अगर तुम सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप को साइड से निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वो उतना नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया तो ये थोड़े और खुश हो जाते हैं, थोड़ा और खुश रहता है। जब ये इतना सारा बॉन्डिंग, इतना सारा नेगेटिव चार्ज है तो बहुत ज्यादा टेंशन है। तो अगर आपने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया तो बिकम मच हैप्पियर। ये दिस कन्वर्शन फ्रॉम एटीपी टू एडीपी इज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रिएक्शन फॉर द सप्लाइंग ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये तरीके से एनर्जी सप्लाई होता है। जब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से टूट के चला जाता है, ये एनर्जी
सप्लाई करता है लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, ठीक है। ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो रिएक्शन है इज वेरी क्रूशियल फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ये जो हम जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स कैन यूज एटीपी लाइक अ बैटरी। ये जो एटीपी है वो एक बैटरी के जैसे ही, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा है, जैसे जरूरत है वो रिलीज करता रहता है यूज करने के लिए। हाँ, बाय हाउ दे रिलीज द एनर्जी? बाय लूजिंग वन ऑफ देयर फॉस्फेट ग्रुप्स। एक फॉस्फेट ग्रुप को लूज किया तो दे कैन रिलीज दैट एनर्जी फॉर सम फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ओके, so the ATP can power needed reactions by losing one of its phosphorus groups to form ADP. ओके, क्या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अभी सिर्फ 2 फॉस्फेट है ना, पहले 3 थे इसलिए ट्राई था, अभी सिर्फ 2 है, ठीक है। तो एडीपी हो गया, कैसे? बाय लूजिंग वन ऑफ इट्स फॉस्फरस ग्रुप्स। बट यू कैन यूज फूड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू कन्वर्ट द एडीपी बैक टू एटीपी। इसमें एक बात ऐसी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोसेस चालू है, साइक्लिकल प्रोसेस, उससे कंटिन्यूअस एटीपी प्रोड्यूस होता जा रहा है। कैसे? ये जो फॉस्फोरस इज ऑलवेज अवेलेबल, एटीपी इज अगेन एंड अगेन फॉर्म्ड, सो एनर्जी इज ऑलवेज अवेलेबल व्हेन देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड इन द बॉडी। अभी कोई केसेस में जहां पर देयर इज इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, जैसे हम कभी फास्टिंग करते हैं या हमने बहुत ही एनर्जी स्पेंड कर दिया और हमने बॉडी को कुछ सप्लाई दिया नहीं है, तो क्या करता है बॉडी? व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी सच एज ड्यूरिंग फास्टिंग, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बॉडी के अंदर जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है, बॉडी वो यूज करने लगता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। दीज लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। लिपिड्स आर ए टाइप ऑफ फैट, हमने देखा था। तो जो लिपिड्स है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। क्या होता है? व्हेन वी आर फास्टिंग, व्हेन देयर इज नॉट सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट टू प्रोवाइड ग्लूकोज फॉर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, तो बॉडी क्या करता है? बॉडी क्या करता है? बॉडी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यूज करता है, लिपिड्स प्रोटीन्स यूज करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है? लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। दीज आर देन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाय द क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके आगे फिर क्रेब्स साइकिल होता है, जिसमें हमने देखा था क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल पार्ट इज अगेन ब्रोकन डाउन एंड उसका ऑक्सीडेशन होके फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट आर प्रोड्यूस्ड? एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। फिर उसके आगे क्या होता है? NADH2 और FADH2 से हमको ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो आप समझ गए, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? बॉडी लिपिड्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है, लिपिड्स को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, और फिर से इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करके दोबारा क्रेब्स साइकिल से फिर से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज एटीपी। अभी हम देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा था एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो और सिंपल है। अभी एनारोबिक क्या ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दे आर दो डोंट नीड ऑक्सीजन टू रेस्पिरेट, ओके, but some organisms can die in the presence of oxygen also. Some anaerobic organisms can even die in the presence of oxygen. Now to produce energy, these organisms have to perform anaerobic respiration. Just like aerobic respiration में ऑक्सीजन की जरूरत है और हमको फूड सोर्सेज की जरूरत है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? दे हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, चाहे उसमें ऑक्सीजन नहीं हो, लेकिन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। होता कैसे हम देखते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन
दो स्टेप में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। वन इज ग्लाइकोलिसिस, ये टर्म से तो आप फेमिलियर हो गए अभी, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा है फर्मेंटेशन। अभी आपने फर्मेंटेशन तो बहुत जगह देखा होगा, जैसे कर्ड में फर्मेंटेशन होता है, फिर आटे, ये अपना डोसे के आटे में सब फर्मेंट होता है, ये सब एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। ओके, सिंस अभी ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो सिंस ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इसमें ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में इट वाज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इसमें इट इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लेस, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लेस। ओके, इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या प्रोड्यूस हुआ था हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में भी? पायरुविक एसिड, करेक्ट? इसमें भी पायरुविक एसिड फॉर्म होता है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। अभी ये पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड बाय एंजाइम्स इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स। किस प्रोसेस से? ये पायरुविक एसिड के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिससे इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल। ठीक है, एसिड्स और अल्कोहल। तो क्या होता है इसमें? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। अब ये पायरुविक एसिड के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल। ठीक है, समटाइम्स एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल्स क्या बता सकते हैं जब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन? जैसे जर्मिनेटिंग सीड्स इन सॉइल सबमर्ज्ड इन वाटर। अगर कोई सॉइल पानी में डूबा हुआ और उसके अंदर कोई सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। दूसरा है हमारे मसल के सेल्स। जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का जो सेल्स है, मसल के सेल्स है, ये टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, लेकिन इससे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है और लैक्टिक एसिड स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, जिससे टायर्डनेस फील होने लगता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि हम जो एनर्जी जो हमको मिलती है डिफरेंट फूड कंपोनेंट से, वो क्या है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स। ठीक है, अभी ये जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स है उससे एनर्जी कैसे मिलती है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में अभी देखेंगे। अभी आप ध्यान से ये समझ लीजिए कि एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है। दोबारा देख लीजिए चाहे तो वीडियो को, तो आप समझ जाएंगे कि एटीपी क्या है। एटीपी इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स आवर एनर्जी जो केमिकल एनर्जी जो फूड के ब्रेकडाउन से डिराइव होता है, वो उसको कैप्चर करके रखता है और जैसे जरूरत है उसको रिलीज करता है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसके जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है उसके अंदर, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जब ये बॉन्ड, एक ऑक्सीजन बॉन्ड जब टूट जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन दोबारा क्रेब्स साइकिल में वो एनर्जी वापस एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जब तक उसको खाना मिलता रहता है। अगर उसको खाना नहीं मिला तो व्हाट डज इट डू? इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो लिपिड का कन्वर्जन होता है फैटी एसिड्स में और प्रोटीन का कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड्स में। फिर से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में फॉर्म होके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का 2 प्रोसेसेस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन पायरुविक एसिड जो फॉर्म होता है उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स।